नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 491 है। पार्ट नंबर 490 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 3 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 3 से क्या यानी 3 जो है आपको 28 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 28 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 3 का अगर क्यू करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो ठीक है ना, कितना आ जाएगा? अरे 28 आ जाएगा। 3 लिख 9 27। देखिए यहाँ पर आपको 27 हो गया और 27 में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया? यहाँ पर आपको 28 आ जाएगा, ठीक है ना, 28 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है तो 9 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे, ठीक है। और 81 में 9 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये गुना करने के बाद में यहाँ पर 729 आ जाएगा। और 729 में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना जोड़ने के बाद में और 9 30 से 81 में 3 से तो यहाँ पर 729 और 729 में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 को जोड़ना है, ठीक ना। तो ये 700 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना का? 730 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा? ये 730 हो जाएगा। तो 730 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 29 ले क्या हो रहा है? ये 49 हो रहा है। 49 ले 69 हो रहा है। 69 से 79 हो रहा है, ठीक है ना। 89 हो रहा है। 89 से क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको 109 हो रहा है और 109 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 29 ले क्या लिख रहा है? 49 लिख रहा है, यानी प्लस इसमें 20 कर रहा है। अब 49 लेके क्या लिख रहा है? 69 लिख रहा है, इसमें भी प्लस यहाँ पर आपको 20 कर रहा है। अब देखिए 69 से क्या लिख रहा है? 89 लिख रहा है, इसमें भी आपको 20 प्लस कर रहा है, ठीक ना। अब 79 में फिर 89 से भी क्या करें? प्लस यहाँ पर करेंगे 20 को, तो यहाँ पर आपको 109 लिख रहा है। अब 109 में क्या करते हैं ना, 109 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे? जो अगला संख्या ज्ञात होगा उससे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए 20 से जोड़ेंगे। कैसे? देखिए सब में 20 जुड़ रहा है, इसमें भी क्या करेंगे? 20 को जोड़ेंगे, यानी 109 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। कितना क्या? 129 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा? 129 हो जाएगा। 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर की ओर अभिमुख 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा यानी दाएं छोर से, देखिए दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि किंजल नेहा से बाएं 8वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से यानी किंजल का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना कि देखिए उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर 47 विद्यार्थी जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, चाहे एक पंक्ति में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए नेहा जो है ना, नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर है और किंजल नेहा से बाएं छोर से कितने पर है? ये 8वें यानी 8वें स्थान पर है। तो बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान बताना है क्या होगा, यानी पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इसमें टोटल विद्यार्थी कितना दिया है। देखिए अब बोल रहा है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के सन्मुख
ठीक है। अभिमुख यानी 47 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में, तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, 47 दिखा रहा है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि नेहा यहाँ पर दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि किंजल नेहा के बाएं यानी 8वें स्थान पर है, यानी किंजल जो है वो नेहा के बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको 8वें स्थान पर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान बताना, क्या हो गया, पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान बताना है, तो इन दोनों को आपस में पहले तो जोड़ लेंगे, ठीक ना। अब इसको भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे इसमें, और ये इसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको टोटल कितना दिख रहा है, 47 हो गया। अब 47 में माइनस करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 29 आ जाएगा, ठीक है। और 29 फिर प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 47 में 29 को माइनस कर लेंगे, जब 47 में 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया, और 18 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, 19वीं आ गया, कितना आ गया, 19वीं आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान क्या गया, तो 19वीं आ जाएगा। तो 19वीं को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी लव LOVE को यहाँ पर 2436 है, और यहाँ पर यानी VALE को यहाँ पर आपको 3245 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एक का कूट क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी LOV यानी लव को क्या लिख रहा है, और 2436, और यहाँ पर वेल यानी VALE को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3245 लिखा जाता है। दी गई कुट भाषा में ए के लिए कुट क्या होगा, आपको इसी बताना है। देखिए जब ए का कुट पूछा है तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, लिखते हैं। जैसे ये देखिए LOVE, इसको क्या लिख रहा है, लव को यहाँ पर देखिए 24 और 36 लिखाता है, ठीक है ना। और उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, ए लिख रहा है, एल लिख रहा है, और ई लिख रहा है, इनको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 और 45 लिख रहे हैं। देखिए जब इस दोनों को लिख लिए, अब बताना है कि ए का कूट क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आपको पता ना क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में ना देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉमन मिलाइए, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, इन संख्या भी कॉमन मिलाइए। जब दोनों संख्या और दोनों अक्षर को कॉमन मिलाएंगे तो आपको वो जो कॉमन मिलेगा ना, वही आपको एक आंसर होगा, यानी ए का पुट हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे कौन मिलाइए, इसमें वाला में और इसमें कौन मिलाइए। देखिए भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, और एल दिख रहा है, तो एल हो ही गया, भी हो ही गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या बच गया, देखिए ओ बच गया और ए बच गया, ठीक है। अब इसमें संख्या में भी कौन मिलाइए, देखिए यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, और 2 मिल रहा है, और यहाँ पर 4 हो गया तो 4 मिल रहा है, 3 हो गया तो 3 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 6 कौन हो गया, ये 5 कौन हो गया। देखिए ए का कॉमन क्या दिख रहा है, 5 हो गया, ठीक है ना, ए का कॉमन 5 हो गया। लेकिन वही अगर हमको ओ का पूछता तो ओ का कूट क्या होता है, 6 हो जाता है। लेकिन हमको ए का पूछा है तो ए का कूट क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए है, इन तीनों आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्चक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यानी तीसरा आकृति से पहले 2 आकृति आपस में कैसे बनाया है, आपको इसी को ध्यान से देखना है। देखिए ये ऊपर में क्या दिख रहा है, प्रश्नार्चक चिन्ह है, इसका मतलब कि 16 इसमें पहला आकृति में 16 और दूसरा आकृति में 17 ये आपस में कैसे लगा है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में प्रश्नार्चक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला आकृति में देखते हैं। अगर मान लीजिए देखिए अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो नीचे वाला गुना करेंगे, 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 होता है। ये तो यहाँ पर 16 आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ इसको भी गुना करके देखते हैं, 5 3 15 हो रहा है, ये 17 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे ना, लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और 6 में 2 से एक बार गुना कर लेंगे, ठीक है। 6 में एक बार 2 से गुना करेंगे, फिर इसको पलट करेंगे और 6 में से 2 माइनस भी करेंगे, ठीक ना। देखिए 6 में एक बार 2 से गुना भी करेंगे, 6 में 2 से एक बार माइनस भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना, तो 12 आ गया, ठीक है ना। फिर प्लस में यहाँ पर कहते हैं 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 4 कितना हो गया, यहाँ पर 16 गया। देखिए ई वाला आपको 16 दिया हुआ है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आकृति में भी रखेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है और गुने
6 नहीं 3 × 5 दिए ना, ये 5 दिए, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 5 हो गया, 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर 3 में से 5 को माइनस कर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 17 दिया है, उसी प्रकार से क्या करेंगे ना तीसरा आकृति में भी रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 4 × 6 दिख रहा है, ठीक ना, फिर प्लस में यानी 6 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 × 4 = 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, फिर प्लस करेंगे और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। इसको कितना गया ये 26 आ जाएगा, कितना गया ये 26 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी आर्मी जो है ना यहाँ पर सैनिक के लिए समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ग्लेस्की जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए आर्मी को यहाँ पर सैनिक से समित है, उसी प्रकार से देखिए यानी ग्लेस्की जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर संख्या को यानी शब्द को बताएंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आर्मी सैनिक से कैसे समित है, तो देखिए आर्मी जो है ना आर्मी यानी सैनिक कैसे समझते हैं, आर्मी को हिंदी में देखिए सैनिक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी ठीक है ना, हिंदी में देखिए यहाँ पर आर्मी को हिंदी में सैनिक बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं। उसी प्रकार से ग्लेस्की को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए तो हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं तो क्या कहते हैं आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आकाश, ठीक है, आकाश यहाँ पर गंगा हो जाएगा, ठीक है ना, आकाश गंगा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी आर्मी को हिंदी में क्या कहते हैं सैनिक कहते हैं, उसी प्रकार से ग्लेस्की को हिंदी में क्या करेंगे आकाश गंगा कहेंगे। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा आकाश गंगा हो जाएगा। आकाश गंगा देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बोल रहा है कि सभी संख्याएं एक केवल यानी एकल अंकीय संख्या हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं ना कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला का आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ठीक है ना, यहाँ पर पूछ रहा है सवाल कि ऐसे कितने विषम अंक है, ठीक है, यानी ऐसे कितने विषम अंक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे विषम को रखेंगे, ठीक है ना, ये विषम अंक दिख रहा है, ठीक है। ऐसे कितने विषम अंक है और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है एक विषम दिख रहा है, यानी विषम अंक हो गया, ठीक है ना। और ठीक बाद एक सम संख्या है, बाद में क्या दिख रहा है एक सम अंक दिख रहा है, ठीक है, सम अंक। यानी देखिए इस यानी इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, इन श्रृंखला में बताना कि आपको ऐसे कितने विषम अंक यानी विषम संख्या है, ठीक है ना, जिनके पहले भी एक विषम संख्या है, जिनके बाद एक सम संख्या है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, यानी क्या दिखेंगे देखिए यहाँ पर आपको विषम संख्या होना चाहिए। देखिए ये क्या दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है विषम संख्या। विषम संख्या के पहले क्या दिख रहा है ये विषम संख्या है, विषम संख्या के बाद में क्या दिख रहा है सम संख्या दिख रहा है, एक हो गया, ठीक ना। और आगे देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3 क्या दिख रहा है विषम संख्या है, 3 विषम संख्या के पहले विषम संख्या, उसके बाद में क्या दिख रहा है ये सम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर भी क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है ये विषम संख्या है, विषम संख्या के पहले भी क्या दिख रहा है एक विषम संख्या, उसके बाद में क्या दिख रहा है सम संख्या। यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब दिख रहे अब देखिए कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसमें आपको 3 ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या जिनके बाद सम संख्या है, तो 3 को दिख रहा है। अतः 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको बच्चे दिए, महिला दिए और शिक्षक दिए। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको महिला दिख रहा है, ठीक ना। सबसे कॉमन क्या दिखते हैं, यहाँ पर महिला को रखते हैं, ठीक है ना, ये महिला, ठीक है, सबसे कौन महिला है। कुछ महिला बच्चे भी होते हैं और कुछ महिला शिक्षक भी होते हैं। देखिए जैसे कुछ महिला यहाँ पर क्या होते हैं, ये बच्चे भी होते हैं और कुछ महिला यहाँ पर क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, ठीक है ना, और शिक्षक भी होता है, ठीक है, ये शिक्षक भी होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये महिला दिख रहा है और कुछ महिला यहाँ पर बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ महिला बच्चे भी होते हैं या कुछ बच्चे महिला भी होते हैं और कुछ महिला शिक्षक भी होती हैं, ठीक है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर डी ई एफ जी एल एम और एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी एफ के ठीक है बाएं पड़ोस में बैठा है, तो एम एन के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यानी डी ई एफ जी एल एम एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो कितने व्यक्ति है, तो 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिख रहा है, अब 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 हो गया। इधर क्या होता है, देखिए ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि देखिए डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी के दाहिने केवल 2 व्यक्ति। तो यहाँ पर डी रखिए, डी के पहले दाहिने केवल 2 व्यक्ति बैठे गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक ना। तो डी और जी के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं, तो डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक ना, यहाँ पर ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अतः ई को कहाँ रखते हैं, ई और एफ के बीच में। देखिए ई को यहाँ पर रखते हैं, ई और एफ है तो एफ को यहाँ पर रख लेते हैं। ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एफ जो है ना वो डी के ठीक है बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एफ जो है वो डी के बाएं पड़ोस में, तो एफ जो है ना, एफ है, देखिए डी के बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है, यहाँ ठीक है। आगे बोल रहा है कि एन एम के ठीक पड़ोस में दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एन जो है ना वो एम का दाएं पड़ोस में बैठा है, तो एम को यहाँ पर रखते हैं और एन को यहाँ पर रख लेंगे, तब तो आपको एन जो है ना वो एम के दाहिने पड़ोस में बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अतः पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो देखिए ये पंक्ति बाएं है, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए 1 2 3, हाँ तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है। यानी यहाँ पर आपको वही पूछा है कि देखिए पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल बैठा है। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए श्रीमान जेड जो पूर्व दिशा के सन्मुख है, यानी बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर वे बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर और 4 किलोमीटर चलते हैं, यानी तो देखिए तदुपरांत वे बाएं ठीक है ना दाएं मुड़ते हैं, ठीक है ना, और 3 किलोमीटर की यात्रा करके बिंदु सी पर पहुंचते हैं, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करके बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं। तो श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक श्रीमान है, ठीक है ना। ये क्या दिखा रहा है कि एक श्रीमान, देखिए श्रीमान जेड ने पूर्व दिशा के सन्मुख है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, यहाँ पर आपको उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि श्रीमान जेड यानी पूर्व दिशा के सन्मुख है, यानी मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं और ए को यहाँ पर रखेंगे, देखिए ना ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, ए हो गया।
ठीक है। नहीं, यहाँ पर ए को नहीं रखेंगे, ए आपको प्रस्थान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रस्थान, ठीक है ना, प्रस्थान हो गया, यहाँ पर प्रस्थान हो गया, ठीक है, ये प्रस्थान है। बोल रहा है कि श्रीमान जेड यानी पूर्व है, ठीक है ना, जेड पूर्व दिशा की ओर सन्मुख है, यानी पूर्व दिशा की ओर, यानी इधर आपको मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना, ये पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब बोल रहा है कि बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर अब बिंदु ए पर पहुंच जाता है। अब बोल रहा है कि अब यहाँ से 5 यानी बाएं मुड़ते हैं, देखिए बाएं, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, कितना चल रहा है वो 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु ए पर पहुंच जाता है, तो बिंदु ए पर पहुंचा दिए, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि फिर से वे बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे मुड़कर यानी बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं, यानी बिंदु बी पर पहुंचने के लिए ना वो फिर क्या करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ये चलते हैं, तो यहाँ पर बिंदु बी पर आ गया है, ठीक है। तो तदुपरांत वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर यात्रा करके बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर तदुपरांत क्या करता है कि दाहिने मुड़ते हैं और सी पर पहुंच जाता है, कितना 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि ठीक है ना, पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करके डी पर पहुंचते हैं। अब बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़ता है, यहाँ से दाहिने, यहाँ से बोल रहा है कि दाहिने मुड़ते हैं और डी पर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर डी पहुंचते हैं, लेकिन ना ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर यात्रा, देखिए 10 किलोमीटर यात्रा करके, ठीक है, पहुंच जाता है। तो अब आपको बताना है कि श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब बोल रहा है कि श्रीमान जो है ना वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दिख रही है, ये देखिए इसका प्रारंभिक स्थान है, ठीक ना, यहाँ से किस दिशा में दिख रही है, देखिए ऐसे दिख रहा है। जब इस दिशा में दिख रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से हम खड़े होंगे, अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये देखिए डायग्राम में तो ऐसे दिखेगा, तो क्या दिखेगा, उत्तर दिखेगा और पूर्व दिखेगा, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, उत्तर हो गया, ठीक है ना, उत्तर हो गया और पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ये आपको जो प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर आपको किधर वो दिख रहा है, देखिए किस दिशा में दिख रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर आपको उत्तर और पूर्व दिशा में दिख रहा है। तो उत्तर पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी किस में दिख रहा है, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है ना कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है जो इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 समुच्चय आपस में कैसे समित दिख रहा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर तीसरा को भी रखेंगे इन 4 ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 59 दिख रहा है, ठीक है ना, 59 हो गया, 71 दिख रहा है और 55 दिख रहा है, ये आपस में कैसे समित है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या दिख रहा है, 85 दिख रहा है, ठीक है ना, 85 हो गया और 97 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 81 दिख रहा है, ठीक है। अभी आपस में कैसे दिख रहा है, उसी प्रकार से डी को रखेंगे। देखिए अगर ई का लिख रहा है 59 से 71 है, तो अगर 59 में क्या करेंगे ना, 12 को जोड़ देंगे, ये 71 आ जाएगा। अब 71 से क्या लिख रहा है, 55 लिख रहा है, तो 71 में अगर 16 को माइनस करेंगे, ये 55 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये 85 दिख रहा है, ठीक है ना, 85 से 97 लिख रहा है, तो 85 में अगर 12 को जोड़ देंगे, ये 97 आ जाएगा। और 97 से क्या लिख रहा है, 81 हो रहा है, तो 97 में अगर 16 को माइनस करेंगे 81 आ जाएगा। देखिए ये दोनों जो है आपको इस प्रकार से चल रहा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे और तीसरा को रखेंगे। जैसे देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रखेंगे जो इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। अगर मान लीजिए ए को रखेंगे, 117 आएगा, 117 में जब 12 को यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या 129 आ जाएगा। देखिए 117 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो 7 दूना हो गया और 2 हो गया और 129 तो आ ही गया, लेकिन हमको माइनस करके एक यानी 114 लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, 16 को माइनस भी कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 3 9, तो यहाँ पर आपको 6 3 आ गया, ये 14 दिख रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 78 में अगर यहाँ पर 90 हो रहा है, तो 78 में 12 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, अरे 8 में तो 8 2 10 हो गया, ठीक है ना, 7 1 8 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 99 दिख रहा है, ठीक है, 111 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 95 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको 99 में अगर क्या करते हैं, 12 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 99 में 12 को जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर 111 में 95 लिख रहे हैं, 111 में अगर 16 को माइनस करेंगे ये 95 आ जाएगा, हाँ ये आपको दिख रहा है,
यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इन दोनों के जैसा आपको समस्या दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए ये कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ पाइप फौज है, यानी कुछ पाइप है ना, ये कुछ पाइप क्या दिख रहा है, यहाँ पर हौज दिख रहा है, ठीक है ना, ये हौज हो जाएगा, ठीक है, कुछ पाइप हौज है। आगे बोल रहा है कि सभी हौज सुरंग है, लेकिन सभी जो हौज है ना वो क्या दिख रहे हैं, सुरंग दिख रहा है, ठीक है ना, ये सुरंग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर तो हो गया, ये आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डिग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला दिख रहा है कि कुछ पाइप सुरंग है। हाँ तो कुछ जो यहाँ पर पाइप दिखा रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, सुरंग में दिखा रहा है। हाँ कुछ पाइप सुरंग है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दूसरा बोल रहा है कि सभी सुरंग हौज है, लेकिन सभी जो सुरंग है ना, क्या हौज है, नहीं सभी सुरंग हौज नहीं है, यानी सभी सुरंग के अंदर में हौज दिख रहा है और हौज के अंदर में सुरंग नहीं दिख रही है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा जब गलत बोल रहा है तो केवल आपको ये वन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 25% की छूट दे छूट के बाद, ठीक है, छूट बोल रहा है कि छूट पर बेचने के बाद, ठीक है ना, प्राप्त लाभ जो है ना वो प्रतिशत 2% है। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य और वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि 25% छूट देने के बाद भी यानी 2% लाभ कमा लेता है, प्राप्त लाभ होता है, ठीक है ना। तो आखिर बताना है कि जो अंकित मूल्य बढ़ाकर कितना किया गया कि जो इसका इतना प्रतिशत आपको लाभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं -25% हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस क्या रखते हैं ना, फिर 8% रखते हैं, ठीक है, 8%, फिर माइनस यहाँ पर 25% और फिर गुने आर हो गया, बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना, बटा में 100 हो गया और बराबर में 2% हमको दिया है कि 2% हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ गया 0.75, हाँ 0.75 आ गया, ठीक है ना, 75 आर हो गया और बराबर में 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है ना। जब 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75% है। अब 25 दूनी के यहाँ पर कितना देगा, 25 दूनी के 50 नहीं 25, हाँ ठीक है, यहाँ पर 27 आ गया, ठीक है, इसको जुड़ेंगे ना, 25 दूनी 27 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इसको भी आर का मान निकालेंगे, आर बराबर कितना रहेगा, तो यहाँ पर आपको 27 रखेंगे, बटा में 0.75 रखेंगे, ठीक है ना। अब 0.75 इनको सोल्व करने के बाद में कितना गया, ये 36% आ गया, कितना गया 36%। तो आपसे वही बोल रहा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया कि यहाँ पर आपको कितना गया, तो 36%। तो 36% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी बी अकेले उसी कार्य को और 9 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय यानी दिन में लेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे मिलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलेंगे तो किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। अगर बी अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, लेकिन अकेले जब ए को अकेले कार्य को दोगुना करने में कितना समय लग रहा है, ए को अकेले कार्य को दोगुना बताना है, ठीक ना। देखिए अतः ए, ठीक है ना, ए प्लस बी हो गया, इन दोनों काम कितना कर रहे हैं 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी अकेले कार्य कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों के एलसीएम कितना लेंगे, अतः 18 गया, यानी यहाँ पर 36 18 गया, सॉरी यहाँ पर 36 18 ना, ये 3 आ गया और 9 दूनी का 18, ये 2 आ गया, ठीक ना, ये 2 आ गया। देखिए यहाँ पर एक है और बी के यहाँ पर हो गया। अब ए का कार्य क्षमता कितना गया, ए का, ठीक है, यानी कार्य, ठीक है ना, ए का कार्य क्षमता यहाँ पर हो गया, यानी क्षमता, ए का कार्य क्षमता कितना हो गया, तो यहाँ पर आपको नहीं सॉरी यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 में से यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे, कितना गया 1 आ गया, यानी एक कार्य क्षमता गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ए द्वारा अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में लगा समय,
ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें और यहाँ देखिए यानी ए, ठीक है ना, ए का कार्य, ठीक है, ए का कार्य करने, ठीक है, ए का कार्य, ए नहीं, ए का अकेले करना, ए का, ठीक है ना, यानी ए द्वारा अकेले कर, ठीक है, ए द्वारा लिखते हैं, ठीक है, ए द्वारा, ठीक है ना, ए द्वारा अकेले, ठीक है, अकेले, यहाँ पर ए द्वारा अकेले, ठीक है, अकेले कार्य, ठीक है ना, नहीं अकेले उसी कार्य को, ठीक है, यानी उसी कार्य, ठीक है, अकेले उसी कार्य को दोगुना, ठीक है, और दोगुना करने में लगा समय, तो कितना हो गया 18 आ गया, क्षमता कितना था 18, ठीक है, 18 में 2 निकालेंगे, ठीक है, दोगुना बोल रहा है तो 2 से गुना कर लेंगे, 18 दूनी कितना गया, ये 36 आ गया, कितना गया, ये 36 आ गया, 36 दिन हो गया, यानी 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 18 दूनी के 36 आ गया, यानी 36 दिन आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि अकेले, देखिए ए को, यानी ए अकेले उसी कार्य को करने में दोगुना कितने समय लगेगा, तो दिन में, यानी 36 दिन लगेगा। तो 36 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अतः ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 0.5, 10.6 और यहाँ पर 19.7 और यहाँ पर ए का औसत 12 है, तो ए का मान कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोलकर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6.5 और 10.6 और 19.7 और ए का औसत कितना दिया है और 12 दिया है, तो ए का मान कितना है आपको इसी को बताना है। देव औसत पूछा है तो इन सबको जोड़ेंगे और आपस में क्या करेंगे, भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा। जैसे देखिए औसत में क्या होता है, तो 0.5 दिया है, फिर प्लस में 10 पॉइंट कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है ना, और फिर प्लस में 19.7 दिया है, फिर प्लस में ए दिया है, ठीक है ना, ए रखेंगे। अभी कितना दिया है देखिए 1 2 3 4 को दिया, तो 4 से भाग करते हैं और बराबर में कितना है औसत 12 दिया है, इन सबको जोड़ेंगे तो 36.8 है, ठीक है, और प्लस ए आ गया, फिर बाटा में कितना, नहीं इसको करते हैं पहले गुना करते गए, 12 में इसको गुना करेंगे बढ़ चुके 48 रहेगा, ठीक है ना, ये 48 इधर आ गया। अब ए बराबर क्या रहेंगे, ए बराबर पहले ए हो गया, ये है, ठीक है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 और 48 में से जब इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इधर 36 हो गया, यानी 36.8 हो गया, ठीक है ना, तो बराबर कितना गया, यहाँ पर 11.2 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि ए का मान कितना गया, तो ए का मान यहाँ पर कितना गया 11.2 आ गया। तो 11.2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।